हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर कोडिंग जर्नी। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का सेकंड चैप्टर HTML। अगर आपने हमारा पहला वीडियो ऑन द बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेक करना। सो व्हाट इज़ दिस HTML रियली? इमेजिन आप एक घर बना रहे हैं। घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा। ब्रिक्स, सीमेंट, पिलर्स, ये सब मिलकर घर का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। HTML बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन वेबसाइट्स के लिए। इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये किसी भी वेबसाइट का फाउंडेशनल स्ट्रक्चर यानी कि नींव बनाता है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका काम है ब्राउज़र को बताना कि वेब पेज पर कंटेंट कैसे डिस्प्ले करना है, कहाँ हेडिंग आएगी, कहाँ पैराग्राफ होगा, कहाँ इमेज लगेगी। So how does HTML actually do this? It uses something called tags. HTML tags are like keywords surrounded by angle brackets. जैसे कि ये टैग्स ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक हेडिंग बनानी है, आप टैग का यूज़ करोगे। H1 का मतलब है हेडिंग 1, जो सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है। हर टैग का एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग होता है जैसे, और क्लोजिंग टैग में एक फॉरवर्ड स्लैश होता है जैसे। इनके बीच में जो भी आप लिखेंगे वो एज अ हेडिंग डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जाम्पल, हेलो वर्ल्ड लिखने से हेलो वर्ल्ड एक लार्ज बोल्ड हेडिंग की तरह दिखेगा। सिंपल, राइट? टैग्स सिर्फ हेडिंग्स के लिए नहीं होते। देर आर टन्स ऑफ टैग्स फॉर डिफरेंट पर्पसेज। पैराग्राफ्स के लिए वी यूज़ द टैग। सो इफ़ यू राइट दिस इज़ अ पैराग्राफ, ब्राउज़र इसको एक नॉर्मल पैराग्राफ की तरह शो करेगा। अगर आपको एक इमेज ऐड करनी है तो आप टैग का यूज़ करेंगे। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसमें आप SRs यानी सोर्स एट्रीब्यूट का यूज़ करके इमेज का पाथ या URL देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे ब्राउज़र उस इमेज को वेब पेज पर डिस्प्ले कर देगा। सिमिलरली, लिंक क्रिएट करने के लिए वी यूज़ द टैग, जिसको एंकर टैग भी कहते हैं। इसमें रेफ एट्रीब्यूट का यूज़ होता है, जिसमें आप उस पेज का लिंक डालते हैं जहां आप यूज़र को भेजना चाहते हैं, जैसे गो टू गूगल। सो टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स मिलकर ही HTML का मैजिक क्रिएट करते हैं। अब जब हमने टैग्स समझ लिए हैं, चलो देखते हैं एक बेसिक HTML पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हर HTML डॉक्यूमेंट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करता है। सबसे ऊपर आता है डॉकटिप HTML लुक। ये डिक्लेरेशन ब्राउज़र को बताता है कि हम HTML का लेटेस्ट वर्जन यानी HTML5 यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आता है मैं HTML टैग। इसके अंदर ही पूरा वेब पेज का कंटेंट रहता है। इसका ओपनिंग टैग सबसे शुरू में और क्लोजिंग टैग बिल्कुल एंड में होता है। दी HTML टैग के अंदर दो मेन सेक्शंस होते हैं, हेड और बॉडीज़। सोच के देखो, ह्यूमन बॉडी की तरह। हमारे पास एक हेड है और एक बॉडी है। हेड में हमारा ब्रेन, हमारी आइडेंटिटी, ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट दिखती नहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिमिलरली HTML में हेड सेक्शन के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन जाती है जो डायरेक्टली वेब पेज पर विजिबल नहीं होती पर ब्राउज़र के लिए ज़रूरी है। इसमें आता है पेज का टाइटल, जो ब्राउज़र तब में दिखता है। इसके लिए हम टाइटल टैग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, माय फर्स्ट वेब पेज। इसके अलावा हेड सेक्शन में हम CSS फाइल्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स और दूसरे मेटाडेटा को लिंक करते हैं। ये सब एडवांस टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और फिर आता है बॉडी सेक्शन। ये वो पार्ट है जहाँ सारा विजिबल कंटेंट रहता है, जो कुछ भी आप यूज़र को वेब पेज पर दिखाना चाहते हैं। हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, वीडियोस, लिंक्स, लिस्ट्स, टेबल्स, सब कुछ बॉडी टैग्स के अंदर ही लिखा जाता है। सो हेडिंग 1 और पैराग्राफ टैग्स जो हमने पहले डिस्कस किए, वो सब बॉडी के अंदर आएंगे। टू समराइज द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस: doc type it HTML, then HTML, which contains head and body. Head for the background info and body for the main show. चलो अब इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर एक सिंपल सा HTML पेज बनाते हैं। आप कोई भी प्लेन टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, जैसे नोटपैड ऑन विंडोज़ या टेक्स्ट एडिट ऑन मैक। बेटर होगा अगर आप एक कोड एडिटर जैसे VS कोड डाउनलोड कर लें। इट्स फ्री एंड मेक्स कोडिंग मच ईजियर। सबसे पहले एक नई फाइल बनाएं और उसको इंडेक्स HTML नाम से सेव करें। तो HTML एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है ताकि ब्राउज़र को अंडरस्टैंड हो कि ये एक HTML फाइल है। अब इस फाइल में हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्टार्ट विद doctype.html। नेक्स्ट लाइन पे HTML। फिर इसके अंदर हेड सेक्शन बनाएं। हेड के अंदर एक टाइटल ऐड करते हैं, टाइटल टैग सैम्पल।
टाइटल टैग क्लोज, फिर हेड को क्लोज करें। अब हेड के नीचे बॉडी सेक्शन शुरू करें। बॉडी के अंदर चलो एक हेडिंग डालते हैं, हेडिंग 1 हेडिंग टैग। इसके नीचे एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, दिस इज़ माई पैराग्राफ। ये तो बस शुरुआत है। HTML में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। आप लिस्ट्स बना सकते हैं, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप फॉर्म्स बना सकते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक टैग है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप नए टैग्स और उनके एट्रीब्यूट्स सीखते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, for an unordered list, and for list items, for tables, for table rows, and for table data. The key is to practice. जितना आप कोड लिखेंगे, उतना ही आप कंफर्टेबल होते जाएंगे। HTML का असली पावर तब अनलॉक होता है जब ये CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ मिलता है। HTML स्ट्रक्चर बनाता है, CSS उस स्ट्रक्चर को स्टाइल करता है, कलर्स, फॉन्ट्स, लेआउट, एवरीथिंग टू मेक इट लुक गुड। और जावास्क्रिप्ट उसमें इंटरैक्टिविटी ऐड करता है, जैसे बटन क्लिक्स पे क्या होगा, एनिमेशंस, डायनामिक कंटेंट अपडेट्स, एट्सेट्रा। बट रिमेंबर, अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन HTML इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप। अगर आपका स्ट्रक्चर ही अजीब होगा तो आप उस पर अच्छी बिल्डिंग नहीं बना सकते। सो टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैग्स, एट्रीब्यूट्स एंड पेज स्ट्रक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने देखा कि HTML क्या है, टैग्स कैसे काम करते हैं और एक बेसिक HTML पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और टैग्स एक्सप्लोर करेंगे, जैसे लिस्ट्स, इमेजेस और लिंक्स इन मोर डिटेल। आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, feel free to drop them in the comments below. Don't forget to like this video if you learned something new and subscribe to the channel for more web development tutorials. हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक keep coding and keep learning. Thanks for watching.